हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरेश कोडिंग हब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, वाइट मॉड्यूल फेडरेशन क्या है और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम इन दोनों की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि माइक्रो फ्रंट एंड से। माइक्रो फ्रंट एंड क्या है? माइक्रो फ्रंट एंड कुछ नहीं, एक बड़ी एप्लीकेशन है जिसको हमने छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया है, और जो भी छोटे छोटे पीस में हमने एप्लीकेशन को डिवाइड किया है उसको हम MFE बोलते हैं, माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो छोटी छोटी एप्लीकेशन है ये भी एक कंप्लीट एप्लीकेशन होती है। इसको इंडिपेंडेंटली एक टीम डेवलप कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, टेस्ट कर सकती है, डिप्लॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, वेरी अंडरस्टैंडिंग है यहीं से कि मान के चलो ये आपकी एक एप्लीकेशन है विच इज़ नथिंग बट वन होस्ट एप्लीकेशन। उसके अंदर छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं लाइक प्रोडक्ट MFE, कार्ट MFE, प्रोफाइल MFE, और लास्टली विद द हेल्प ऑफ वाइट मॉड्यूल फेडरेशन हम एक यूजर्स को एक सिंगल एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं विच इज़ अ होस्ट एप्लीकेशन। इसको आप समझने के लिए आप इसको सोच सकते हैं कि आपकी एक फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, राइट। ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी टीम सिंगल कोड बेस पे काम करे और एक साथ चीज़ों को डिप्लॉय करे। मान के चलो आपने एक डिफेक्ट भी फिक्स किया है, राइट, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपने वहाँ पे चेंज किया है, उसके बाद भी आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ेगा। उसमें क्या है, रिस्क रहता है, राइट, कि कोड ब्रेकेज का रिस्क रहेगा, और उसके बाद आपका बंडल साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम माइक्रो फ्रंट एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है अब कि माइक्रो फ्रंट एंड होता क्या है। और वाइट मॉड्यूल फेडरेशन क्या है? वाइट मॉड्यूल फेडरेशन नथिंग बट ये एक प्लगइन है जो एक ब्रिज का काम करता है, राइट। ये एक ब्रिज का काम करेगा आपकी होस्ट एप्लीकेशंस में और MFE एप्लीकेशंस में, जो कि आपकी टोटल एप्लीकेशंस के जो जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में आपने एप्लीकेशन को डिवाइड किया है, तो उसमें और एक होस्ट एप्लीकेशंस के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ माइक्रो फ्रंट एंड और मॉड्यूल फेडरेशन। चलो इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं हम। तो माइक्रो फ्रंट एंड इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल in which a large front-end application is split into smaller, independently developed, tested, deployed and maintained front-end application that works together as a single user experience। यूजर्स के लिए वो सिंगल एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट होगी, पर इंटरनली वो एक छोटी छोटी एप्लीकेशन है जिसको आप इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय, टेस्ट और मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और वाइट मॉड्यूल फेडरेशन क्या है? इट्स अ प्लगइन दैट इनेबल्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट वाइट एप्लीकेशंस। तो जो भी हमारी छोटी छोटी ये वाइट की एप्लीकेशंस है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं ना, कोई भी जो मॉड्यूल है और कंपोनेंट है उसको एक्सपोज कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम द रिमोट एप्लीकेशन टू द होस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, होस्ट एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को कंज्यूम करेगा और जो रिमोट एप्लीकेशंस है वो कंपोनेंट्स को या मॉड्यूल्स को एक्सपोज करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, वाइट मॉड्यूल फेडरेशन क्या होता है। तो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर की तरह ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान के चलो ये आपकी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है। फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशंस के अंदर होस्ट है जो आपकी मेन एप्लीकेशन है, जो आपको टोटल व्यू दिखाती है। ठीक है, उसके अंदर हमारे छोटी छोटी एप्लीकेशंस है, लाइक एक प्रोडक्ट की एक टीम होगी जो इस चीज़ को मेंटेन कर रही है इंडिपेंडेंटली, एक कार्ड की टीम होगी जो उस चीज़ को मेंटेन कर रही है, हो सकता है एक पेमेंट रिलेटेड टीम होगी जो उसको यूज़ कर रही है। हम शेड UI भी बना सकते हैं। मान के चलो कि कुछ लाइब्रेरी हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं जो पूरे एप्लीकेशंस में हमें मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करना है, तो उसको भी हम एक सेपरेट एप्लीकेशन की तरह बना सकते हैं। तो अब हम चाहेंगे इसके लाइव एप्लीकेशंस डेमो पे। ठीक है, कैसे हम एक वर्किंग माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें होना चाहिए Node.js। हमारे पास मैक्सिमम सबके पास Node.js होगा, राइट। जो भी इस वीडियो को देख रहा है मैक्सिमम Node.js सबके पास होगा, नहीं भी होगा तो आप उसको इंस्टॉल कर लें नोड की साइट पे जाके। ठीक है, तो मैं जस्ट अपना नोड वर्जन चेक करता हूँ। तो नोड वर्जन, so it is 26.5.0, इट्स द वेरी लेटेस्ट वर्जन। कोशिश करो कि आप सब लोग Node.js का 22 से ऊपर का वर्जन ले। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है।
फिर हम क्या करेंगे ना, एक होस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। होस्ट एप्लीकेशन आपकी होगी जो मेन एप्लीकेशन होगी, जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस को कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी डायरेक्टरी पे जाता हूँ। ओके, ये मैं वर्क स्पेस लिया मैंने अपना, सी डी वर्क। हाँ, ये मेरा वर्क स्पेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्क स्पेस में जाके मैं एक एम के डी आई आर करके एक अपना फोल्डर बनाता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं एक विद द हेल्प ऑफ वाइट मैं एक रिएक्ट प्रोजेक्ट विद टाइप स्क्रिप्ट जनरेट करूँगा जिसका नाम होगा होस्ट। ओके, दिस इज माई होस्ट एप्लीकेशन। जस्ट एंटर किया मैंने इसको। तो ये मुझसे पूछ रहा है विच लिंटर टू यूज, आई एम यूजिंग द ई एस लिंट। इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। तो ये क्या करेगा, पूरी डिपेंडेंसीज वगैरह सब इंस्टॉल करेगा मेरे होस्ट के अंदर। अभी मेरी एप्लीकेशन आप देखेंगे कि ये थर्ड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप है सॉरी, ये जो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है और होस्ट पे हमारा npm इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन रहेगी होस्ट की। ये हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होगी। ठीक है, इसको हम वी एस कोड में खोल लेते हैं। ये मेरा माइक्रो फ्रंट एंड डेमो वर्क्स डायरेक्टरी, और इसको मैं खोलता हूँ वी एस कोड में। तो ये मेरा होस्ट प्रोजेक्ट जो मेरा मेन प्रोजेक्ट रहेगा वो बन के तैयार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसमें हम एक और एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट ए प्रोडक्ट। तो ये सेम आर्किटेक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ। माइक्रो फ्रंट एंड डेमो मेरा मेन मेन ये हुआ फोल्डर। उसके अंदर क्या है कि मेरी एक होस्ट एप्लीकेशन मैंने बना दी है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक अनदर एप्लीकेशन बनाएंगे प्रोडक्ट, उसी फोल्डर में बैक जाके। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और सीडी मैं चाहता हूँ, अच्छा मैं मेन फोल्डर पे हूँ, तो सिंपली मुझे रन कमांड करना। सेम पोजीशन इंस्टॉल यूजिंग ZDS। तो आप लोग देखेंगे कि मेरी अब ये प्रोडक्ट वाली एप्लीकेशन भी बन के तैयार हो गई है। हाँ, वो भी अभी फ़िलहाल के समय इसी पोर्ट पे 5173 पे रन हो रही है। ओके, ठीक है, ये सब पोर्ट हम बाद में चेंज करेंगे। अब मेरा थर्ड स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास अब दो एप्लीकेशन, एक होस्ट है, एक हमारे पास है प्रोडक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करना है। ब्रिज का काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉड्यूल फेडरेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको ये पर्टिकुलर आपको जो प्लगइन है ये इंस्टॉल करना है। और कहाँ करना है आपको, कंपलसरी ये दोनों में इंस्टॉल करना है, होस्ट में भी और प्रोडक्ट में भी। चलो इंस्टॉल करते हैं। तो फिलहाल मैं जाता हूँ सी डी होस्ट, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं जाता हूँ सी डी डॉट डॉट, अब मैं बैक आया, अब मैं जा रहा हूँ सी डी प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन में आया जो कि रिमोट एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी मैं सेम प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ npm। यहाँ भी इंस्टॉल हो गया है। तो
अब यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं कि आपके पास अभी दो एप्लीकेशंस हैं और आपने अपने पैकेज जेसन को आप खोल के देखेंगे तो दोनों जगह ये मॉड्यूल फेडरेशन का जो आपका प्लगइन है वो आपने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या करोगे ना, मैं ये वाइट कॉन्फ़िग डॉट टी एस फाइल खोल रहा हूँ, ये आपकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अभी सब एम्प्टी इधर कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, वाइट मॉड्यूल फेडरेशन की एप्लीकेशन पे जाएंगे, इसके यूआरएल पे जाएंगे तो हमको ये पूरे ऑप्शंस कैसे ये काम करता है पूरी डिटेलिंग दे रखी है इधर पे। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ एनपीएम कैसे हम इसको इंस्टॉल करें और पूरे ऑप्शंस। तो अभी के लिए वीडियो को शॉर्ट में समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने ये पूरा का पूरा कंटेंट रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये रिमोट वाले में मैं पहले ये रिप्लेस करूँगा। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट वाइट कॉन्फ़िग में जाके मैं ये कॉपी करता हूँ, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये है क्या। ये अभी के लिए मैं इस पे आया हूँ अपने प्रोडक्ट वाले पे और वाइट कॉन्फ़िग पे गया और यहाँ पे मैंने अपना ये कोड पेस्ट कर दिया है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है। ओके, ये आपका एक स्टेप है। और एक काम और आप करो कि नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, कहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं, नथिंग बट मैंने क्या किया है कि मैंने एक सोर्स फोल्डर लिया प्रोडक्ट वाला, ये कुछ भी हो सकता है पर मैंने एक कंपोनेंट बनाता हूँ इधर, न्यू फाइल प्रोडक्ट डॉट सिक्स। ओके, यही फाइल का नाम है। अब ये सिंपली मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक कंपोनेंट राइट रिएक्ट में, कुछ भी नहीं है जो सिर्फ डिस्प्ले करेगा कि ये प्रोडक्ट रिमोट है। ठीक, यहाँ तक हुआ। ये वाइट कॉन्फ़िग फाइल को मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, पहले हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो अब अपना फिफ्थ स्टेप हो गया, सिक्स स्टेप हो गया, और अब क्या करेंगे, ये एक और वाइट कॉन्फ़िग फाइल आपको कॉपी करनी पड़ेगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको हम कॉपी करेंगे कहाँ पे, होस्ट वाले में। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। अब आप समझो हम कर क्या रहे हैं। देखो, ये जो प्रोडक्ट वाली जो हमारी रिमोट एप्लीकेशन है एमएफई, इसको प्रोडक्ट एमएफई बोल सकते हैं हम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये प्लगइन्स में हम अपने फेडरेशंस के कुछ ऑप्शंस डालें। ऑप्शंस में क्या डालें, इसमें एक होता है इसका नाम, तो हमने इसको एक नाम दिया प्रोडक्ट, ये कुछ भी हो सकता है पर हमने इसका नाम प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, ये फाइल नेम है। फाइल नेम हमने क्या किया है, एक रिमोट एंटी डॉट जेएस करके एक फाइल नेम दिया है। जो भी डिपेंडेंसीज हमको एक्सपोज करनी है वो सब कंपाइल होके इस फाइल के अंदर आएगी। ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा ये डिटेल में। अब क्या कर रहे हैं हम, इन एक्सपोजेस मतलब हमको प्रोडक्ट को एक्सपोज करना है होस्ट एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन होस्ट करना है, राइट, होस्ट को एक्सपोज कराना है, नहीं, हमको जो चीज़ एक्सपोज करानी है हम वो कराएंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट डॉट टी एस एक्स फाइल ली है, कंपोनेंट लिया सिंपल, जिसमें लिखा हुआ है जस्ट प्रोडक्ट रिमोट, और उसको हमने क्या किया है, इस पे नाम दिया है ये इसका पाथ में, और इसका सोर्स प्रोडक्ट डॉट टी एस एक्स, दिस इज वेयर आवर फाइल एग्जिस्ट, करेक्ट। और उसके बाद ये डिपेंडेंसी है, शेयर डिपेंडेंसीज, लाइक बार बार हर एक मॉड्यूल में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जो भी डिपेंडेंसीज रहती है उसको हम शेयर डिपेंडेंसीज में ऐड कर देते हैं। तो रिएक्ट डोम हमें सब जगह चाहिए, तो हमने उसको शेयर डिपेंडेंसी में ऐड किया। और बिल्ड में ये है टारगेट ES नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपको सिर्फ मेन चीज़ जो ध्यान देनी वो है कि क्या चीज़ आपको एक्सपोज करनी है आपके रिमोट MFE एप्लीकेशन से। ठीक है, उसी तरह आपके पास है ये होस्ट में भी हमारा वाइट कॉन्फ़िग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हमने क्या नाम दिया, सिमिलरली हमको फेडरेशन ऑप्शंस में नाम देना है विच इज़ नथिंग बट होस्ट हियर। आप कुछ भी ले सकते हो पर हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम डाला है इधर पे। ठीक है, और रिमोट में हमें क्या लिखना है कि देखो अभी हमारी एक MFE है, राइट, हम मल्टीपल इधर कॉमा सेपरेट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है इसका नाम हमारा डेफिनेटली इससे मैच होना चाहिए, इस नेम से। ठीक है, और इधर क्या किया है हमने कि इसको एक नाम दिया है, हम मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक एंट्री फाइल का जो नाम दिया है रिमोट एंट्री डॉट जेएस फाइल, इस पोर्ट पे 5001 पोर्ट पे हम लिसन कर रहे हैं। तो देखो
होस्ट एप्लीकेशन का पोर्ट हमने सेट किया है 5000, और हमारा जो रिमोट एप्लीकेशन है उसका पोर्ट हमने सेट किया है 5001। ठीक है, तो हम 5000 वाली एप्लीकेशन में, होस्ट एप्लीकेशन में एंट्री पाथ दे रहे हैं 5001 वाली एप्लीकेशन का। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सपोज कर रहे हैं। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है, राइट। अब क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो गया हमारा। एक एक और चेंज हमें करना है जो कि डिक्लेरेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हमारी एक फाइल होगी सोर्स वाइट इन, लेट्स से इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और नॉट, इट्स नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, सोर्स के अंदर एक वाइट फाइल, वाइट एनवायरनमेंट डिपेंडेंसीज डॉट टी एस फाइल हमने बनाई। अभी ये फाइल खाली है। इस फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ये प्रोडक्ट को हम लोग जस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं मॉड्यूल को। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस होस्ट एप्लीकेशंस के अंदर हमें ये यूज़ करना है, राइट। लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इनिशियल फाइल पे जाता हूँ, अभी ये सारा डेटा हटाता हूँ पुराना। हाँ, इधर हम एक H1 लेंगे, होस्ट है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ, सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारी एक होस्ट एप्लीकेशन है जो 5000 पे रन हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस होस्ट एप्लीकेशन में प्रोडक्ट एमएफई कंपोनेंट जो भी हमको एक्सपोज करना है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम्म, जैसे हमने यहाँ पे वाइट एनवायरनमेंट डॉट टी डॉट डी एस में हमने क्या किया, मॉड्यूल को डिक्लेयर कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, मैं सिंपली एक छोटा सा चेंज करूँगा इस ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल में जाके। ये हमारा होस्ट का ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल है, इस पर हम यूज़ करेंगे इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोड है, इसको मैंने इंपोर्ट किया सिंपल। इधर क्या हो रहा है, एक लाइन और लिख देता हूँ इधर में, चल कंटेनर ऐप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होस्ट टू राइट होस्ट ऐप, ये हमारी होस्ट ऐप है। और हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा मॉड्यूल एम एफ ई मॉड्यूल है, हम उसको यूजिंग लेजी लोडिंग, लेजी एंड सस्पेंस, राइट। दिस इज कमिंग इन लेटेस्ट रिएक्ट फीचर्स आफ्टर 16 आई गेस। ठीक है, तो उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऐप में। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट में। अब क्या होगा ना कि सस्पेंस क्या करेगा, जब तक ये प्रोडक्ट डायनेमिकली यहाँ पे इंपोर्ट होगा, सस्पेंस ये शो करेगा लोडिंग आइकन। ये आप इसमें आइकन डाल सकते हो, अभी ये टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन सब लगभग लगभग सेटअप हमारा कंप्लीट है। अब देखते हैं इसको हम रन करके कि कैसे रन होता है ये। ठीक है, तो एक बार हमारे बैक जाएंगे टेक्स्ट फाइल पे। अ, तो अब सिंपली हमने दोनों को रन किया है और देखेंगे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ अपने होस्ट पे, इस होस्ट मैंने किया पे, और npm रन टैब, ये रन किया। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ रन हो गया, 500 पे। और सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, माइक्रो फ्रंट एंड पे जाता हूँ, प्रोडक्ट पे जाता हूँ, और ये वाली एप्लीकेशंस को भी मैं npm रन टैब, इसको भी रन करता हूँ। तो ये जो हमारी रिमोट वाली एप्लीकेशन है ये हो रही है 5001 पे रन। अब चेक कर लेते हैं। तो ये 5001 पे प्रोडक्ट एप्लीकेशन रन हो रही है। तो एक काम करते हैं, इसका कंटेंट भी हटा देते हैं, एफ डॉट टी एस एक्स, इतनी बड़ी फाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट टाइप है हमारा। ठीक है, क्लियर।
और 500 पोर्ट भी चेक करते हैं, 500 पोर्ट पे क्या है हमारा, अभी क्या रन हो रहा है। 500 पोर्ट पे आपने देखा होगा कि हमें होस्ट टैब दिख रहा है। क्यों दिख रहा है होस्ट टैब? क्योंकि हमारी ये जो होस्ट टैब है app.tsx में, वो हमको डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया है, अपना अनदर MFE से लेजी लोडिंग के द्वारा हमने ये इंपोर्ट कराया है और इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब तक ये कंपोनेंट डायनेमिकली लोड होता है हमें लोडिंग दिखता है। तो एक बार ट्राई करता हूँ, बहुत फास्ट होगा शायद, दिखेगा कि नहीं। हाँ, ये लोडिंग दिखा और हमारा प्रोडक्ट जैसे ही जैसे कंपोनेंट लोड हो गया ये हमें दिखा। तो ये है MFE। ठीक है, इसको हम कहते हैं MFE। इसमें हुआ क्या है ना कि ये हमारी मेन एप्लीकेशन है विच इज़ नथिंग बट अ होस्ट एप्लीकेशन। उसके अंदर हमने क्या किया है, एक डिफरेंट MFE एप्लीकेशन जो कि खुद में एक पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन है। प्रोडक्ट रिमोट को आप पूरा का पूरा एज अ सेपरेट एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो यही है माइक्रो फ्रंट एंड यूजिंग द वाइट फेडरेशन। ठीक है, अब एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे आपको इसको कोड करना है। अब मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको जिसमें ये अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो मान के चलो ये आपकी एक फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, इस फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन में आपके छोटे छोटे MFE है, जैसे प्रोडक्ट MFE जो हमने बनाया है। आप इस तरह से मल्टीपल बना सकते हो। मान के चलो आपने एक कार्ड एक MFE बनाया है, एक प्रोफाइल MFE बनाया है। ठीक है, और इस होस्ट एप्लीकेशंस के अंदर आपको कंपोनेंट्स को लोड कराना है। मान के चलो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, ये चारों एक सेपरेट एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, तो यही है, होस्ट आपकी मेन एप्लीकेशन रहेगी, ये डिफरेंट डिफरेंट MFE होगा। आप चाहो तो शेयर्ड कंपोनेंट्स वगैरह भी बना सकते हो जिसको आप एक जगह बना लो और फिर यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा आप ओवरऑल आर्किटेक्चर समझते हैं इसका। ठीक है, जैसे आपकी ये ब्राउज़र है ना, मैंने आपको बताया, मान के चलो ये आपकी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको ये तीन चीज़ दिख रहेगी। क्या है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको MFE, ये ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है कार्ट, और ये प्रोफाइल MFE आपको दिख रहा है ये वॉयलेट कलर का। ठीक है, तो ये तीन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, पर यूजर्स के लिए ये सिंगल एप्लीकेशन की तरह आपको दिखेगी। तो जैसे ही ब्राउज़र लोड होगा ये क्या करेगा, अपना एप्लीकेशन लोड होगी तो ये रिक्वेस्ट करेगी रिमोट एंट्री डॉट जेएस फाइल। हम इसके लिए एक रिमोट एंट्री डॉट जेएस फाइल बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे, और जो भी इसकी डिपेंडेंसीज होगी उसको रिक्वेस्ट करेगी और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी। और जो शेयर डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कि शेयर एज ए सिंगलटन टू अवॉइड डुप्लीकेट्स, वो डुप्लीकेट्स ना हो, तो बार बार तो जो भी शेयर डिपेंडेंसीज हमें चाहिए तीनों के लिए हम वहाँ पे ऐड करेंगे शेयर डिपेंडेंसीज के लिए। अब नेक्स्ट टास्क है कि देखो हमने स्टेप नंबर 10, 11 और 12 सब कुछ रन कर लिया है। ठीक है, पूरी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, जिस तरह से मैंने अपनी एक एप्लीकेशन में एक होस्ट लिया, एक प्रोडक्ट लिया, आप चाहो तो एक नया क्रिएट कर सकते हो कार्ट। ठीक है, ये कोडिंग ये मतलब ये स्निपेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो उसकी मदद से आप इसको ऐड कर सकते हो। और होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमारा प्रोडक्ट था, हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, हमने कार्ड को ऐड किया और वही सेम चीज़ हमने फिर अपना app.js के अंदर लेजी लोडिंग के द्वारा हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ओके, so this is what the module a micro front end using the white module federation। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।